Hello students, welcome to St. Anne's online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे कि बेटा पोजीशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। बेटा आज भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें सारे पार्ट्स पूछ रखे हैं। ठीक है, यहाँ बेटा हमें पोजीशन दे रखी है और आपसे एक तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में। फिर बेटा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है इन दोनों टाइम्स के बीच में। लास्ट बेटा हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पार्ट ए पर आते हैं। तो मुझे यहाँ पे बेटा एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी, वी एवरेज। आपको बताया ना बेटा एवरेज का मतलब क्या होता था, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बेटा यहाँ पे इंटरवल थोड़ा बड़ा रहता है, मालूम है आपको। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब क्या है बेटा, फाइनल टाइम पर पोजीशन। फाइनल टाइम क्या है, यहाँ पे मैं टाइम ही लेके दे रहा हूँ। फाइनल टाइम बेटा 1 सेकंड है आपका, तो 1 सेकंड पे पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम क्या है बेटा 0 सेकंड पर पोजीशन। ओके, अपॉन फाइनल टाइम। फाइनल टाइम क्या था बेटा 2 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम बेटा 0 सेकंड। क्लियर हुआ, फाइनल टाइम 1 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 सेकंड। अब बेटा रखते हैं इनकी वैल्यू। तो मुझे पोजीशन चाहिए टाइम 1 सेकंड पर। देखो रखो यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, एक्स एट टाइम टी, यहाँ पे 1 रख दो जहाँ जहाँ टी है। 5 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस बेटा अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे बेटा 0 रखो। तो 5 इंटू 0 क्यूब, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई बेटा 1 बचेगा केवल यहाँ से। तो आगे बेटा ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 5 और 3 8। तो बेटा ये आया 8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में बेटा हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। इंस्टेंटेनियस मैं लिखे दे रहा हूं इसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो आपको याद होगा हम टाइम के आसपास बहुत छोटी रेंज लेते थे ना इंस्टेंटेनियस में। बहुत छोटे का मतलब बेटा डी से होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर इंटरवल छोटा होता है, तो बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन। तो डी अपॉन डी टी एक्स की वैल्यू बेटा ये रख दें यहाँ पे। तो ये आया बेटा 5 टी क्यू प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 4। बेटा करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। पहले इसका करेंगे तो 5 तो बेटा कांस्टेंट है। अब आपको याद है पावर है, तो पावर को आगे लाते थे ना, 3 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। प्लस में बेटा आपके 3 टी स्क्वायर का करेंगे, 3 इंटू टी के स्क्वायर का करो, पावर आगे ऊपर एक पावर कम, तो 1 रह जाएगी पावर। 4 बेटा अकेला कांस्टेंट है, उसका क्या होता है 0। तो बेटा फाइनल में मिलाइए 15 टी स्क्वायर प्लस 6 टी। तो बेटा ये हमें एक्चुअल में वेलोसिटी किस टाइम पे मिली है, टी पर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या बोलूंगा, वेलोसिटी एट टाइम टी। तो बेटा ये आया हमारा 15 टी स्क्वायर प्लस 6 टी मीटर पर सेकेंड। अब बेटा मैं इसकी हेल्प से किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे एक टूल मिल गया वेलोसिटी निकालने का। तो आपसे किस टाइम पे पूछी थी बेटा इसने, 2 सेकंड पर। तो अब मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा 2 सेकेंड पर कितनी आएगी वेलोसिटी, v इक्वल टू 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। 2 2 जा 4, 15 4 जा बेटा 60 प्लस 12। तो बेटा ये आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हमको वेलोसिटी मिल चुकी है। अब देखो वेलोसिटी की हेल्प से हम अब एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। तो इसको मैं रख कर रहा हूं। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट बेटा मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, तो आप जानते थे उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहता है ना इंटरवल एवरेज में, तो डेल्टा हम यूज करते हैं, याद रखते हैं इससे। तो बेटा डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कौन से टाइम पर है, हमें बेटा 0 से 2 तक निकालना था। तो फाइनल का मतलब बेटा कितने टाइम पर है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस इनिशियल किस टाइम पर है बेटा, इनिशियल टाइम क्या था बेटा 0। तो ये था टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर। ओके बेटा, अपॉन फाइनल टाइम, टाइम इंटरवल है ना, कहाँ से कहाँ 0 से 2 तक कितना टाइम रहा, 2 माइनस 0। अब बेटा वैल्यू रखो, आपको तो टी टाइम पे मिल चुकी है ना वेलोसिटी, तो हमें कितने टाइम पर निकालनी है, 2 सेकेंड पर। बेटा यहाँ 2 रखो, तो ये क्या आएगा 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितने टाइम पे चाहिए, 0 पर चाहिए, रखो बेटा 0। तो 15 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ तो 2 रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा ये आएगा 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, 60 और 12 बेटा 72
अपॉन 2, तो बेटा ये निकल कर आया 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये एवरेज एक्सेलरेशन आया। अब की मुझे बेटा क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। इट मीन्स वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो बेटा वेलोसिटी की टाइम वाली वैल्यू तो रखनी है, जैसे हमने यहाँ पे जब वेलोसिटी निकाली थी तो पोजीशन की टाइम वाली वैल्यू रखी थी इंस्टेंटेनियस में। ऐसे बेटा यहाँ पे वेलोसिटी की टाइम वाली वैल्यू आपने भी निकाली थी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी बेटा, ये तो कितनी है 15 टी स्क्वायर प्लस 6t। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले 15 टी स्क्वायर का करेंगे तो 15 टी स्क्वायर का बेटा होगा 2t, पावर आगे आ जाती है, ऊपर एक पावर कम। 6t का करेंगे तो प्लस 6। और बेटा t का t के रेस्पेक्ट में बता रखा है ना, डायरेक्ट याद रखना है 1 होता है। तो बेटा इस तरह से मुझे एक्सेलरेशन टाइम t पर कितना मिला, 15 टू 30t प्लस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा मैं किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझसे किस टाइम पर पूछा था बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर पूछा है। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बेटा क्या आएगा एक्सेलरेशन 30 इंटू 2 प्लस 6, इट मीन्स 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे बोला था अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही है से ओपी, इट मीन्स ओ से कहाँ की तरफ बेटा, पी की तरफ। अब बोला है फ्रॉम इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, इट मीन्स ओ से लेकर पी तक का टाइम बेटा 18 सेकेंड है। इट मीन्स टाइम फ्रॉम ओ टू पी, ये बेटा मैं दिया है 18 सेकेंड। फिर बोला है एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, और पी से बेटा क्यू तक जब ये रिटर्न होती है, टाइम फ्रॉम पी टू क्यू, वो बेटा हमको 6 सेकेंड दे रखा है। अब आपसे पूछा था व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम, ए में तो पूछा है बेटा हमें ओ टू पी के लिए, ओ टू पी बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और बेटा बी पार्ट में ही दोनों चीज पूछी है, मैं कहां से कहां के लिए, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ओ टू पी वापस कहां तक बेटा, क्यू तक। वो सब समझ आया। तो मैं पहले पार्ट में बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ओ टू पी के लिए, फिर ओ टू पी और पी टू क्यू के लिए पूछ रखा है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है ओ टू पी तक, ओ टू पी तक बेटा डिस्टेंस है हमारी 360, तो बेटा डिस्टेंस हुई 360 मीटर अपॉन बेटा ओ से पी तक का टाइम कितना दिया था आपको 18, तो कितना आ गया बेटा यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी बेटा वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बेटा इनिशियल ओ है, फाइनल पी है, देखो ओ और पी, तो बेटा ये तो डिस्टेंस होगी उसके बीच की शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होती है। तो बेटा यहाँ पर भी कितनी है 360 मीटर है, और टाइम बेटा हमें पता ही है ओ से पी का टाइम कितना था 18 सेकेंड, तो बेटा ये भी कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पे बेटा दोनों सेम है। अब बात करते हैं बेटा ओ टू पी टू क्यू। यहाँ पे अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड, तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा बताओ ओ से पी फिर पी से क्यू, तो ओ से पी तक बेटा हम कितना चले 360 है ना, प्लस जब बेटा पी से क्यू रिटर्न होंगे तो 360 से हम 240 आए, तो बेटा यहां से यहां तक कितना गैप रहा 120 का है ना, 120 मीटर। अब बेटा टाइम की बात करें तो ओ से पी का टाइम बेटा कितना था 18 सेकेंड, प्लस बेटा जब हम पी से क्यू वापस लौटे तो कितना टाइम और ऐड हो गया 6 सेकेंड का। तो हमने देखा टोटल डिस्टेंस जो हुई यहाँ से वो हुई 480 मीटर, और बेटा टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 24 सेकेंड। तो बेटा ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये एवरेज स्पीड है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा इनिशियल पोजीशन हमारी O है, फाइनल पोजीशन क्या है, Q है। तो बेटा O Q के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, 240 मीटर। डायरेक्ट हम समझ सकते हैं। अपॉन बेटा टाइम कितना है यहाँ पर, तो टाइम तो बेटा पूरा ऐड होगा। O से P तक का टाइम 18 सेकेंड रहा था, और बेटा वापस लौटते टाइम जब हम P से Q आए थे तो टाइम कितना था हमारा, 6 सेकेंड था। बेटा यहाँ रहा 240 मीटर अपॉन 24 सेकेंड। तो बेटा ये निकल कर आया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, हम देखो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी कह सकते थे कि बेटा राइट डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो बेटा जब हम देखो O से P गए थे तो O से P मीन्स राइट में जा रहे थे, बेटा कितना हुआ हमारा 360। अब जब बेटा हम P से Q आए तो बेटा इधर को आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो उल्टी डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस के 120। तो बेटा कितना बचता हमारा 240। या सबसे आसान होता है, इनिशियल को देखो फाइनल को देखो, इनिशियल O फाइनल Q, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 3.2 करते हैं। इस बेटा हमें पोजीशन दे रखी थी a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू गिवन थी। अब बेटा हमें वेलोसिटी निकालनी है 0 सेकंड पर और 2 सेकंड पर। तो बेटा ये क्या है, किसी इंस्टेंट पर है ना। तो बेटा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है। तो हम जानते थे वेलोसिटी होती थी dx अपॉन dt, क्योंकि हमें टाइम से दिख रहा है, टाइम पर पूछिए, इट मींस इंस्टेंटेनियस है। तो बेटा आप d अपॉन dt करोगे, x का पोजीशन की वैल्यू क्या है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो बेटा 8.5 कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस 2.5 टी स्क्वायर का क्या होगा 2 पहले आ जाएगा 2t। तो बेटा ये निकल कर आया 5t। सो अब बेटा हम किसी इंस्टेंट बता सकते हैं वेलोसिटी। तो पहला पूछा था एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 रख देंगे, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अगले में पूछा था बेटा यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा v इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बेटा कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, अगले बेटा हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा पोजीशन का चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल मीन्स कौन सा टाइम है फाइनल, 4 सेकेंड, माइनस इनिशियल मीन्स कौन से टाइम पर निकाल लिए बेटा 2 सेकेंड पर। नीचे टाइम इंटरवल कितना हुआ 2 से 4 तक, तो 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। अब बेटा रखो वैल्यू, टाइम मैंने मुझे पोजीशन देखनी है 4 सेकंड पर। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की जगह 4 आ जाएगा। यही तो रखते थे वैल्यू, हम लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किए थे। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी की वैल्यू बेटा 4 स्क्वायर, माइनस अब क्या बेटा पोजीशन किस टाइम पर है 2 पर, तो इसमें क्या आ जाएगा टी की जगह 2 आ जाएगा। 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन बेटा 4 और 2 में 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो बेटा यहाँ से क्या रहा 8.5 तो कैंसिल, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 16 माइनस 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 2.5 दोनों में आ गया कॉमन, इंटू में 16 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 12/2। इट मीन्स 2 से 6 टाइम्स। तो बेटा ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।